जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर मायूस हो जाते हैं। समय पर जो हमारे पास होता है उस समय उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन उसे खो देने के बाद उसकी कमी का एहसास होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। मेरे सभी दोस्तों के पास उनकी अपनी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी को देखकर मुझे कभी भी फील हुआ था। मेरे दोस्त हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यह सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। मैं हमेशा सोचता था इन सभी चीज़ों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर कहते हैं ना दोस्तों, ना तुम कितना भी कर लो जतन, ऊपर वाले ने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लिख कर हमें भेजता है। मेरा वो कॉलेज का पहला दिन था। मैं अपनी क्लास में गया था। क्लास में देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगता था कि मैं गांव से शहर में आ गया हूँ। मुझे यहाँ नए दोस्त मिलेंगे, नई नई चीज़ें देखने और सीखने मिलेगी। मैं अपने में सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक आती खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। उसके हाथों में बुक थी। सब कुछ भूलकर मैं उसी को देखे जा रहा था। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैं उसे देखते रह गया। वो मेरे पास से चली गई। उस वक्त पहली बार मेरे दिल में कुछ अजीब सा लगने लगा था। एक अनजाना सा एहसास मेरे दिल में जगने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने क्लास में बैठकर पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी मैंने क्लास की ओर देखा और क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। तभी वो मेरे क्लास के आगे दिखाई दी और मैंने उससे बात करने की सोची, लेकिन मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया और वह चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और मैं उसे छुप छुप कर देखा करता था। मेरे दिल में उसे देखने के बगैर, और जब वो नहीं दिखती थी तो मेरा दिल बेचैन हो जाता और मेरा दिल उसे देखे बगैर नहीं मानता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था। तब मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, मुझे बात करना है। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया और उससे हाय कह दिया और वो अजीब सी नज़रों से देखने लगी। बड़ी धीमी आवाज़ में उसने भी हाय कह दिया। मैंने कहा, क्या तुम थोड़ी देर खाली हो? मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। उसने भी हाँ बोल दिया। फिर कुछ देर बाद हमने बातें की और उतने में ही फिर हमारी बस आ गई। मैं रोज़ बस स्टैंड पर जाता और उसका इंतज़ार किया करता था। हम दोनों रोज़ साथ में आना जाना करने लगे थे। मुझे उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे भी मेरा साथ अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। करीब हम दोनों को रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था। एक दिन वो मेरे कमरे पे आ गई और मुझे आवाज़ देने लगी और कहने लगी, आज स्टैंड क्यों नहीं आए? मैंने कहा, आज मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ। उसने ठीक है कह दिया और बैठ गई। सोफे पे मैं भी उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके होठों की ओर अपने होठों को ले जाने लगा। वह भी बढ़ने लगी। जैसे ही उसके होठ मेरे होठों के पास आए, उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे कि किस लेने गया
मुझे उसने धक्का दे दिया और कहने लगी ये सब शादी के बाद करेंगे। लेकिन जैसे वैसे करके मैंने एक पीस ले लिया। वह उसने हट बदमाश कहकर धक्का दिया और चली गई। दूसरे दिन जब कॉलेज में मिली तो मैंने उससे कहा क्यों ना हम अपने माता पिता से बात करके शादी कर ले। वह बोली मैं अपने और तुम्हारे बारे में बताऊंगी। मैं फिर घर आ गया। उधर लड़की अपने पेरेंट्स से माता पिता से बात कर बताने लगी मेरे बारे में और अपने बारे में। उसके माता पिता उसकी बात सुनकर उससे ना मिलने की बात करने लगे और कॉलेज भी जाने के लिए मना करने लगे और उसका मोबाइल भी छीन लिया और उसकी सभी बातों को ठुकरा दिया। फिर जब मैं कॉलेज गया तो देखा वह कॉलेज नहीं आई है। फिर मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन भी नहीं लगा। मैं रोज़ कॉलेज जाता और उसे देखने की कोशिश करता था। एक दिन मैं सोचा कि उसकी तबीयत कहीं ख़राब तो नहीं है। मैं फ़ोन भी लगाया हूँ लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा है। यह सब सोचकर मैं काफ़ी परेशान था और मैं मन ही मन सोच रहा था क्यों ना आज कैसे भी करके उसके घर चला जाए। मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला और पूछने लगी तुम कौन हो। मैंने कहा मैं उसका दोस्त हूँ। ठीक है कह दिया और फिर पूछा वह कहाँ गई है तो कहने लगी वह अपने मामा के गांव गई है। शायद उसकी मम्मी समझ गई कि ये वही है और मायूस होकर मैं घर से आ गया। फिर कुछ वक्त बीतने के बाद वह नहीं आई तो मैं समझ गया उसकी शादी हो गई और रोता हुआ घर चला जाता था। उसका ग्रेजुएशन भी हो इसीलिए मैं दुआ करता था कि वो कॉलेज जाए लेकिन वो कॉलेज नहीं आती थी। लेकिन फिर भी उसके बारे में मैं कॉलेज में जा के रोज़ सोचता और यह सोचता था कि वो कॉलेज जाए और अपना कॉलेज पूरा करने के बाद वह ग्रेजुएशन पा ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने फिर उसके बारे में धीरे धीरे सोचना कम किया और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं अपने जॉब के बारे में सोचने लगा। तब मुझे एक दूसरे शहर में जॉब लग गई और मैं काम करने लग गया। फिर कुछ सालों के बाद फिर मेरी बुआ का फ़ोन आया। वह कहने लगी कि शादी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था लेकिन तुम नहीं आए तो लेकिन तुम अब आना और कुछ दिन रुक के जाना। तब मैंने सोचा क्यों ना अब चला जाए बुआ के यहाँ। लेकिन मैं ये नहीं जाना था कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा। मैंने सोचा चलो तैयारी करके निकला जाए और बुआ के गांव जाया जाए। तब मैं बुआ के गांव के लिए निकल गया और वहाँ जब बुआ के यहाँ पहुँचा तो बुआ मुझे देख के बहुत खुश हुई और वह मुझे अंदर ले गई और पानी वानी नाश्ता नुश्ते के बारे में पूछने लगी। वो बहुत खुश थी। लेकिन जब मेरे भाई ने मुझे देखा और कहा तुम मेरे शादी में नहीं आए थे और मेरे शादी के इतने दिनों के बाद तुम आ रहे हो लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और कहने लगा तुम पूरे 3 साल बाद मेरी शादी के बाद आए हो तो ठीक है। मैंने भी उससे कहा कोई बात नहीं अभी तो आ गया हूँ मैं और जब तक मैं यहाँ हूँ तो मेरे साथ रहूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा और इधर उधर घूमने चला गया। मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं और पूरा गांव घूम के आते हैं। तब बुआ ने भी कहा कई दिनों के बाद आया है तुम दोनों भाई गांव घूम के आ जाओ और
इधर उधर सब देख दाख करके आ जाना, जाओ तुम घूम के आ जाओ, तब तक कि मैं तुम्हारे लिए खाने का जुगाड़ करती हूँ। तभी शाम को कुछ समय था, हम दोनों घूमने चले गए थे और वहाँ देखने के बाद, गाँव घूमने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी को कैसी चल रही है, तुम्हारी शादी ठीक ठाक चल रही है ना? तो मेरे भाई ने भी कहा हाँ मेरी शादी ठीक ठाक चल रही है। तब मेरे बुआ के बेटा ने भी कहा तुम कब शादी कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा मैं अभी शादी नहीं करूँगा और मैं तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरी मंजिल क्या है और मैं भी नहीं जानता था कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। ऐसे ही करते शाम हो गई और हम लोग घर आ गए। फिर उसके बाद जब बुआ ने खाने के लिए आवाज़ मारी तब मैं चला गया और वहाँ खाने की टेबल पे बैठ गया। मैंने वहाँ नीचे मुंडी कर ली और खाने का इंतज़ार करने लगा। तब मैंने देखा कि जो मुझे खाना देने आई थी और कोई नहीं, वह मेरी पुरानी मोहब्बत थी जो मुझे खाना देने आई थी। मेरे आँखों में आंसू आ गए। वह भी मुझे देखकर सहम गई और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और चुपचाप खड़ी हो गई। खाना होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और वो भी धीरे धीरे मेरे कमरे में आ गई। उसने फिर वह सब कुछ मुझे बताया जो उसके साथ हुआ था। मैंने उससे कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो बीत गया सो हो गया, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है और हम लोग एक ऐसे रिश्ते में हो चुके हैं जहाँ हम लोग अब कभी मिल नहीं सकते। उसने कहा ये सब चीज़ें होने के बाद मैं तुम्हें अब इस नज़र से देखूं और तुमसे बातें करूं तो मुझे रोना आ जाता है और तुम्हारे बगैर और तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर मुझे जीना बहुत दुश्वार है। लेकिन मैंने उससे कहा तुम्हारी अब शादी हो चुकी है और तुम एक बच्चे की माँ हो। उसका बच्चा 1 साल का था और वो काफ़ी सुंदर था। मैंने उससे कहा तुम अब अपने बाल बच्चे संभालो और अपनी घर गृहस्थी संभालो। मैं भी वहाँ से मैंने कहा तुम चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे अगर कोई आ गया तो हमारे बारे में गलत सोचेगा। तब फिर मैंने सुबह तैयारी की और बुआ से कहा बुआ मुझे ऑफिस के फ़ोन आया था और मुझे ऑफिस जाना होगा, इसलिए मुझे निकलना होगा। तब मैंने तैयारी की और अपना बैग पकड़ के वहाँ से निकल गया। फिर मेरे बुआ के बेटे ने मुझे बस स्टैंड छोड़ दिया और वहाँ से बस बैठा के बाय किया और मैं भी अपनी बस पकड़ के वहाँ से आ गया। वहाँ से आने के बाद मैं जब अपने रूम पे आया तो मैं बहुत रोया और मैं सोच में पड़ गया, काश कि मेरे साथ ऐसा ना हुआ रहता और आज वो मेरे साथ होती। उस समय अगर मुझे उसकी मम्मी ने मिलने दिया होता तो आज मेरे साथ होती, क्योंकि वो मेरा प्यार था और उसे भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन था। आज भी मैं उसे याद करके रोता हूँ, लेकिन एक बात ये सोचता हूँ कि वो मेरे बुआ के बेटे की पत्नी है और मैं उसे आज ऐसा कैसे कह दूँ कि मेरे साथ आ जाओ। यह सोच के मैं परेशान होते रहता हूँ और हमेशा ये सोचता हूँ काश कि मुझे पहले ही पता होता कि ऐसा होने वाला तो मैं शादी में गया रहता और ये शादी ना होने दिया रहता। लेकिन कहते हैं जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ जब भी अगर आपको लगे कि मेरी मोहब्बत छूटने वाली है तो कुछ भी करके अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश करें और सबसे प्यार से रहें। इसलिए आज भी जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है और मैं हमेशा अकेला तन्हाई में बैठ कर रोने लगता हूँ।